रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 डेट चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशो स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। ये पीछे वाली तमाम यानी कि 1 2 3 प्रॉब्लम से थोड़ी सी डिफरेंट ये प्रॉब्लम है और आपने इस वीडियो को यानी कि इस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको इस प्रॉब्लम में कोई डिफिकल्टी ना आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो बुक होनी चाहिए वो राइटर सुहेल अफजल की होनी चाहिए, चाहे ओल्ड एडिशन हो चाहे न्यू एडिशन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जस्ट ईयर में चेंजिंग होगी, स्टेटमेंट वैल्यूज बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगी। अब आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन जो है ना उसके बारे में गाइड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। 2009 और 2010 इसके नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब पढ़ते हैं। ग्रॉस सेल्स 9,50,000, ये कौन से साइड पे है? 2009 की साइड पे है। अब 2010 में क्या है? 8 लाख। अब नीचे है कैश सेल 1 लाख और 2010 में है 75,000। डेटर्स इन द बिगनिंग ऑफ ईयर 50,000 और 2010 में क्या है? 25,000। डेटर्स इन द बिगनिंग ऑफ ईयर 73,000 और 2010 में इसकी वैल्यू नहीं है। बिल रिसीवेबल एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 10,000 और 2010 में इसकी वैल्यू नहीं है। आगे है डेटर्स एट द एंड ऑफ ईयर 1,02,000 और फिर है 77,000। फिर नीचे आने लास्ट आ गया बिल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईयर 15,000 और 6,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपने इस सॉल्यूशन को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आपको पता है आपके इस क्वेश्चन में 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ था, एक 2016 का, एक 2017 का। आप इसको 2009 का डाटा भी समझ सकते हैं, 2016 वाले डाटे को, और आप 2017 वाले डाटे को अपना 2010 का डाटा समझ सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली ओल्ड काफी ओल्ड बुक हो ना तो वहां पर ये 2 ईयर वहां पर इंक्लूडेड होते हैं, लिखे हुए होते हैं, मेंशन किए हुए होते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, दो तरह की आपने रेशो निकालनी है ना, डेटर टर्नओवर रेशो और डेटर कलेक्शन पीरियड। और ये 2016 में भी ये ही दोनों आपने रेशोज निकालनी है और 2017 में भी यही दोनों रेशोज आपने निकालनी है। ठीक हो गया ना? अब समझिएगा जरा, 2016 की पहले बात करते हैं, 16 की पहले बात करते हैं ना। तो पहली रेशो का फार्मूला क्या है? पहली रेशो का फार्मूला है डेटर टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। आपके सामने बुक जरूर ओपन होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आगे वाली चीजें आएंगी। नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी? नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू ग्रोस सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल रिटर्न। अब ग्रोस सेल आपको आपके बुक में दी हुई है, जरा नोट करें, 2016 के डाटे में वो दी हुई है 9,50,000। इसमें माइनस करें आप कैश सेल, ये भी दी हुई है 2016 के डाटे में, देखें 1 लाख। माइनस करें इसमें से सेल रिटर्न या रिटर्न सेल, ये आपकी कितनी होगी? 50,000 की। तो दोनों अमाउंट को माइनस किया 9,50,000 में से, तो आंसर आएगा 8 लाख। तो नेट क्रेडिट सेल जो कि आपने बटे के ऊपर लिखनी है वो है 8 लाख की। अब बटे के नीचे है एवरेज डेटर। एवरेज डेटर का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर हैं और क्लोजिंग डेटर हैं, दोनों को ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें। एवरेज का मतलब ही ये होता है दोनों चीजें मौजूद हों, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो उसको 2 पर डिवाइड कर देना, 2 पर तकसीम कर दें, तो आपके पास एवरेज चीज निकल आती है। अब जरा नोट डाउन कीजिएगा, एवरेज डेटर का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एवरेज डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस बी बटा आर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बी बटा आर और डिवाइड किया 2। ये बी बटा आर क्या है? ये बी बटा आर से मुराद है बिल रिसीवेबल।
देखें स्टूडेंट्स, आपको ना 2016 के डाटे के अंदर ओपनिंग डेटर तो दिए हैं, ओपनिंग बिल रिसीवेबल भी दिए हैं, और वो भी डेटर्स ही होते हैं एक तरह के। ठीक है, तो आपने ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल रिसीवेबल दोनों को जमा करना है, फिर क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल दोनों को जमा करना है। इस तरह अमाउंट्स मैं आपके सामने बोल देता हूं, आपने किस किस को ऐड करना है। ओपनिंग डेटर की जो अमाउंट है वो दी हुई है 73,000, इसमें प्लस करें ओपनिंग बिल रिसीवेबल, वो है आपके पास 10,000 के, फिर प्लस करें आप एंडिंग डेटर्स, वो आपके पास दिए हुए हैं 1,02,000, और एंडिंग बिल रिसीवेबल 2016 के वो आपको दिए हैं 15,000। तो चारों अमाउंट्स को जमा करें ना तो आपके पास 2 लाख आता है, तो 2 लाख को डिवाइड कर दें 2 पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एवरेज डेटर 1 लाख। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आपने इस तरह करने हैं। हाँ, अगर आपको ओपनिंग बिल रिसीवेबल और एंडिंग बिल रिसीवेबल ना दिए होते 2016 के, तो आप उनको कभी भी ऐड ना करते ओपनिंग डेटर में और एंडिंग डेटर में 2016 के। अब नेक्स्ट जरा आगे चलते हैं। अब आपने दोनों अमाउंट लिए हैं फार्मूले वाली, इनको जरा डिवाइड करें आपस में। तो देखें, डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल आपके पास आ गई 8 लाख, इसको डिवाइड करें एवरेज डेटर वो आ गए 1 लाख के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, डिवाइड करें 8 लाख को डिवाइड करें 1 लाख पर, तो आंसर आएगा 8। इसके साथ आपने लिख देना टाइम्स। टाइम्स क्यों लिखना है? क्योंकि जब भी जो भी रेशियो आपकी टर्नओवर में पूछेगा ना, तो आपने उसके साथ टाइम का लफ्ज लिखना होता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर रिक्वायरमेंट क्या थी? वो थी आपके पास डेटर कलेक्शन पीरियड। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूले को आपने चेंज करना है। देखें स्टूडेंट्स, जस्ट चेंज करना है फार्मूले को। ये जो आपका डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला है ना, इसको चेंज कर दें, उल्टा कर दें। कैसे? एवरेज डेटर आपका ऊपर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे नेट क्रेडिट सेल से, और मल्टीप्लाई एक चीज से कर देंगे, वो करेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो एवरेज डेटर आपने निकाले हुए हैं 1 लाख के, अमाउंट पुट करें जस्ट, नेट क्रेडिट सेल बटे के नीचे लिखें वो कितने थी 8 लाख, और मल्टीप्लाई करें एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो मल्टीप्लाई आपने इससे कर देना है। अब 1 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई 365, तो आंसर आएगा 45 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा। तो आपने इसको राउंड ऑफ करके 46 डेज लिख देना है। ये आपका 2016 के अंदर आपने दोनों रेशोज अपनी निकाल ली हैं। अब 2017 पे आए। 2017 में आपने, अब आपने बुक से ना 2017 के डाटे को आपने ना, बुक सामने आपके पास ओपन होनी चाहिए वरना समझ नहीं आएगी आपको। तो 2017 में सबसे पहले आप क्या करें, आप 2017 में सबसे पहले निकालें डेटर टर्नओवर रेशियो, फार्मूला बिल्कुल वही है, ऊपर मेंशन कर दें 2017, फार्मूला वही है। क्या फार्मूला आपके पास है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल अब यहां पर भी आपको निकालनी पड़ेगी, फार्मूला इसका भी सेम है, नेट क्रेडिट सेल इज इक्वल टू ग्रोस सेल माइनस आपके पास क्या आएगा, इसमें कैश सेल माइनस सेल रिटर्न। ग्रोस सेल कितनी है 2017 में? आपको ग्रोस सेल दी हुई है 8 लाख, माइनस इसमें करें कैश सेल कितनी है, वो है 75,000, और रिटर्न कितनी है, वो है 25,000 यानी कि 25,000। तो माइनस किया आपके पास आएगा, नेट क्रेडिट सेल आपके पास आ जाएगी 7 लाख की। नेक्स्ट क्या चीज आपने मालूम करनी है? एवरेज डेटर, इसका भी फार्मूला वही रहेगा। क्या एवरेज डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग या बिल रिसीवेबल प्लस एंडिंग डेटर और एंडिंग बिल रिसीवेबल बटा 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2017 में अगर आप देखो ना, आपके पास 2017 के डाटे में ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल रिसीवेबल आपको नहीं दिए हुए। अब आप कहोगे सर आपने सॉल्यूशन में कैसे लिख दिए? याद रखिएगा, जब आपको प्रीवियस ईयर के यानी कि 2016 के आपको क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल तो दिए थे ना, वो आपके नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल रिसीवेबल बन जाएंगे। अगर उसने नहीं दिए आपको, तो आपने, यही तो एक छोटा सा पॉइंट है जहां से बच्चे जो है ना वो गलती करेंगे। अब जो 2016 के क्लोजिंग डेटर थे ना और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल था, यानी कि 1,02,000 और 15,000, 1,02,000 2016 का क्लोजिंग डेटर थे, और 15,000 2016 के जो है ना वो क्लोजिंग बिल रिसीवेबल थे। ये नेक्स्ट ईयर 2017 के ओपनिंग दोनों चीजें बन जाएगी। तो अब आपने ओपनिंग 2017 के जो डेटर थे वो लिख देने हैं 1,02,000, और ओपनिंग बिल रिसीवेबल लिख देने हैं 15,000, प्लस क्लोजिंग दिए हुए हैं, क्लोजिंग डेटर्स आपको दिए हुए हैं 77,000 2017 में बुक के अंदर, और इसमें प्लस करें 6,000 बिल रिसीवेबल। तो चारों रकमों को जमा करेंगे ना, आपके पास आंसर आएगा 2 लाख, डिवाइड कर दीजिएगा 2 पर, तो आंसर आ जाएगा 1 लाख।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर ना अमाउंट्स पुट कर देंगे। डेटर टर्न ओवर रेशो इज इक्वल टू, ऊपर आप पुट करेंगे वैल्यू 7 लाख डिवाइडेड 1 लाख, आपका आंसर आएगा 7 और साथ लिख देंगे टाइम्स। अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या थी, डेटर कलेक्शन पीरियड। तो डेटर कलेक्शन पीरियड का क्या फार्मूला होता है वो पीछे भी आपने सीखा हुआ है। डेटर कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगी आपके पास एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल और मल्टीप्लाई आ जाएगा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो एवरेज डेटर कितने थे निकाले हुए हैं 1 लाख 2017 के अंदर, ठीक है, अभी निकाल के आए हैं, ऊपर पुट भी किया है। डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल है 7 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे एक साल में कितने दिन होते हैं 365। तो आप जब डिवाइड करेंगे 1 लाख को 7 लाख पर, मल्टीप्लाई करेंगे उस अमाउंट को 365 से, तो आपके पास आंसर आएगा 52 डेज, यानी कि 52 दिन। तो ये स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, 2017 के अंदर भी दोनों रेशियोज निकाल ली हैं, 16 की भी निकल आई 17 की भी निकल आई। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।